क्योंकि राधा रानी सुखदेव जी की और भगवान शिव की दोनों के गुरु हैं। भगवान शंकर भी किशोरी राधा जी को अपना गुरु मानते, और सुखदेव जी के गुरु तो वो हैं ही। राधा कृष्ण स्वरूपाम्बई कृष्णम राधा स्वरूपिणम कलात्मानम निकुंजस्थम गुरु रूपम सदा भजे। ये गुरु रूपा है। और मैंने कल आपसे कहा भी था कि राधा कृष्ण ही है और कृष्ण ही राधा है, अंतर नहीं है। और मैंने कल ये भी कहा था कि कई लोग अपनी बेटियों का नाम राधा रखते हैं। सब राधा रूपा है, क्या आपत्ति है? हमारी किशोरी राधा रानी जी के नाम पर करोड़ों माताएं अपनी बेटियों का नाम राधा रखती, कोई दोष नहीं। कलयुग में कोई और राधा भी हुई होगी, उनका जन्म कहीं हुआ होगा, जटला कुटला फुटला उनकी हुई होंगी, सासू जी और फलाने जी, हमें क्या मतलब। लेकिन हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में जिन किशोरी राधा की चर्चा है, कथा है, वो राधा तो कृष्ण ही है और वो कृष्ण ही राधा है। मैंने कल ये भी बताया था, तस्मात् ज्योति रभुद्वेधा भगवान शंकर की वाणी है। भगवान शिव कहते हैं गौर तेजो बिना यस्तु श्याम तेज समर्चये। बिना राधा के कृष्ण उपासना मना है, क्योंकि राधा कृष्ण ही है, कृष्ण ही राधा है। हमारे शास्त्रों में, अच्छा, शिव महापुराण में भी, शिव पुराण में भी राधा जी की बड़ी सुंदर चर्चा है। राधा जी की बड़ी अद्भुत महिमाएं शिव पुराण में। एक रुद्रयामल में भी भगवान शिव ने राधा जी की बड़ी महिमा गाई है। तो राधा तो स्वयं कृष्ण है, लेकिन ये गोपियां जो हैं, ये वेद के मंत्र हैं, उपासना कांड के जो मंत्र हैं, वो ब्रज में गोपी बनकर आए। कल इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा विस्तार से करेंगे। तो वेद के मंत्रों के मन में ये भावना थी, निर्गुण ब्रह्म की महिमा गाते गाते युगों बीत गए। यही ही कृष्ण रसम पिबतीति गोपी, प्रत्येक इंद्रिय से जो कृष्ण रस पान करे उसे गोपी कहते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। तो कृष्ण रस पान करने को ये गोपियां कोई न कोई बहाना बनाकर दर्शन करने आती हैं। यही इसका मतलब है। मैं ये कहना चाहता हूं, कभी माखन मांगते, कभी चंदा, कभी बहू। ऐसा ऊधम मचाया एक दिन तो कि मैया यशोदा ने लाला उखल में बांध दिए। उफान आ गया था दूध में, तो उखल में बांध के चली गई, मटकी फोड़ दी थी। और आज नदरानी के महल के द्वार पर, मैया नदरानी के महल के द्वार पर दो वृक्ष खड़े हैं। भगवान दोनों वृक्षों के बीच से निकले। ऊखल भगवान की कोहनी का स्पर्श होते ही दोनों वृक्ष टूटकर गिर पड़े। उसमें से दो महापुरुष प्रकट हुए। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथाया
हस्तौ च कर्म सुमन स्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तमनिवास जगत् प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवदनूना। ये दो जो पेड़ हैं वो कुबेर के पुत्र हैं, यमलार्जुन वृक्ष हैं। एक का नाम है नल कुबेर, दूसरा है मणिग्रीव। दोनों ने कहा हमारी वाणी आपके गुणों को गाए, हमारे कान आपकी कथा को सुने। हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः, हम अपने हाथों से आपकी सेवा करें, मना आपके चरणों